Assalamualaikum. My name is Waneet Mazhar. Welcome to Biology with Wali, another lecture of class 9, new syllabus of biology. और our topic is about the classification of domain eukarya, जिसने आपको domain system के हवाले से बताया गया था और आपको ये भी बताया गया था कि 5 kingdom system के जो kingdom prokaryotes हैं उसके अंदर से 2 domain system निकाले गए थे, domain archaea और domain eukarya। जिसके बाद जो तीसरा डोमेन था यूकैरिया, तो उस डोमेन में 4 किंगडम सिस्टम रिलाय किए गए, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई, जिसमें से आज हम फर्स्ट किंगडम का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो जिस तरह अगेन मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन जो सिस्टम थे वो हमारे पास 3 थे। 3 में से एक डोमेन था डोमेन आर्चिया, दूसरे नंबर पे हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया और तीसरे नंबर पे डोमेन हमारे पास था यूकैरिया। मैंने आप सब लोगों को अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया है ये फर्स्ट किंगडम से ओरिजिनेट हुआ है और फर्स्ट किंगडम का नाम क्या है? मोनेरा। अगर पुराने वाले डोमेन सिस्टम को देखें तो वहाँ पे डोमेन आर्चिया था और डोमेन यूकैरिया था, लेकिन अब जो हमारे पास डोमेन है उसके अंदर मोनेरा में से डोमेन आर्चिया को और बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा डोमेन है डोमेन यूकैरिया, जो पहले की तरह मौजूद है। यूकैरिया में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। इसको बताते चलो, इसकी डिस्कवरी भी आप लोगों को लास्ट में बताया गया कि एक चैटर ने की थी थर्ड किंगडम सिस्टम के अंदर। ठीक है, जिसमें उसने अब थर्ड किंगडम सिस्टम की बुनियाद रखी थी। प्रॉपर्ली इसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा जो है दिया गया था, जिसके बाद अब इसकी हम जनरल फीचर की तरफ आते हैं। तो जनरल फीचर में सबसे पहले जो हमें चीज़ बताई दी गया है, इस किंगडम के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। तो इस किंगडम के अंदर यूकैरियोट्स आ सकते हैं। यूकैरियोट्स किस तरह के होंगे? जैसे कि यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? दोज हु मेड अप ऑफ वन सेल, इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म कॉलोनियम होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। कॉलोनियल का मतलब होता है कि जिस तरह एक डिवाइड होता है इसमें 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8, 16 से 32, इस तरीके से मल्टीपल ये डिवाइड होते रहते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू या बाइनरी ट्यून के थ्रू। जिसके बाद आप देखेंगे एक कॉलोनी बन जाती है, जिसको कॉमन एग्जांपल वॉलवॉक्स ले लें या अल्गल ब्यून की नैनो जो तालाबों में या दरियाओं में मौजूद होती है और एक पानी की सब्ज रंग की एक लेयर होती है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा तीतर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। हमारे पास ज्यादा किंगडम प्रोटिस्टा की जो 3 बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से ये बताते हैं या फिर सारे जानवर यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल है और फिलामेंटस है या सिंपल मल्टीसेलुलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास टर्मिशियन भी है, अमीबा भी है। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म में जाए तो एल्गी के अंदर वॉलवॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एल्गी भी काउंट की जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय द सिंपल मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो सिंपल मल्टीसेलुलर मीन दैट do not have any multicellular sex organ। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन से मुराद अगर ये प्लांट है सपोज तो दे हैव नो फ्लावर, और अगर इसके अंदर फ्लावर नहीं है तो यहाँ पे आपको पोलन ग्रेन बनाने वाला स्ट्रक्चर जिसे हम एंथर कहते हैं, ये भी यहाँ पे आपको विजिट नहीं मिलेगा। ऐसी प्लेन के अंदर होता है ओवा, और ये ओवरी सिक्रीट करती है और ओवरी होती है कार्टन के अंदर। तो ये जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर लाइक प्लांट के अंदर जो फ्लावर लाइक सेक्सुअल मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है वो बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एब्सेंट होगा, क्योंकि ये सिंपल मल्टीसेलुलर जानदार में कॉम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रोटिस्टा है वो फर्दर क्लासिफाई किया जाता है
into three types of proteins. इस 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले प्लांट लाइक प्रोटीन्स है, फिर एनिमल लाइक प्रोटीन्स है और आखिर में है फंजाई लाइक प्रोटीन्स। हम बात करते हैं सबसे पहले प्लांट लाइक प्रोटीन्स की। प्लांट लाइक प्रोटीन्स का नाम दिया जाता है एलजी। याद रखिएगा ये जो एलजी है इनको कहा जाता है दे आर एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स। इनकी बहुत सारी खुसूसियत जो है वो प्लांट से मिलती जुलती होती है जिसकी वजह से उनको एंसेस्टर बोला गया है। तो प्लांट लाइक प्रोटीन्स को कॉमनली एलजी कहते हैं, जो कि सेल वॉल प्लांट की तरह किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई। तो एक तो ये मुशाबहत है जो उनको प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलाती है। दूसरे नंबर पे प्लांट की तरह इनके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसके वजह से ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मेथड जिसमें पौधे या ये जानदार सूरज से रोशनी सनलाइट और अपने क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के जरिए एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिप्रेजेंट्स ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे बिकम दे प्रोड्यूस दे मेक फोटो और दे मेक ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बुलाते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। बाय मीन ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपनी खुराक खुद बनाते होते हैं। तो एलजी की कॉमन एग्जांपल में देखा जाए तो हमारे पास ये ज़मीना है डायरेटन्स है अकॉर्डिंग टू हुक। इसके अंदर और भी बहुत सारे जानदार आते हैं, वोल्वॉक्स है, क्लेमोडोमोनास है, स्पायरोजाइरा भी इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। but in the refer to the root we have the गिबेलिना and the डायरेटन्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं एनिमल लाइक प्रोटीन्स जिनको कहा जाता है प्रोटोजोम। नाम से शो हो रहा है एनिमल लाइक प्रोटीन्स, तो ये सारे के सारे आर्टिकॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। दे हैव नो सेल वॉल, किसी प्रकार की सेल वॉल इसमें मौजूद नहीं होती और फूड के लिए विशेष जानदारों पर निसार करते हैं हेटेरोट्रॉफ के लिए और फूड के लिए इंजस्ट फूड कर सकते हैं, जिसका बताया कि दे हैव नो एनी सेल वॉल आल्सो लैक क्लोरोफिल, सो दे आर हेटेरोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ होने की वजह से ये फूड इंजेस्ट फूड करते हैं, कॉमनली जिनका अमेबा पैरामीशियम आ जाता है। इसके अलावा मैं आपको जरूर बताता चलूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स ऐसा भी है जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अमेबा है। अमेबा जो है डिसेंट्री कॉज करता होता है जिसकी वजह से हम उसे अमेबल डिसेंट्री भी कहते हैं। और एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, प्लाज्मोडियम डेंगू कॉज करता होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डिजीज है जो पैरासाइटिक होती है और ये सब आप कह सकते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से ही बिलोंग करते होते हैं। थर्ड नंबर जो हमारे पास जो किंगडम है इसे फंगस माइक्रोटिस कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास मॉथ। एक चीज अगर आपको बताता चलूं जिसका हाँ प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से नीचे बनी होती है, इसी तरीके से फंजाई लाइक मोल्ड की सेल वॉल भी सेलुलोज से नीचे बनती है, ना के काइटिन की। अब आगे देखेंगे कि फंजाई की जो काइटिन होती है उसे फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से नीचे बनी होती है। लेकिन जब वो एवोल्यूशनल वो रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटीज के अंदर होते हैं मोड और फंजाई लाइक मोड में, तब इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलती बनी होती है इंस्टेड ऑफ काइटिन की बजाय। और इसमें क्लोरोफिल भी मोस्टली ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है। तो ऐसी सूरत में ये फंजाई एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। आपको बताता चलूं कि वही फंजाई है जो डिकम्पोजिशन के मेथड के जरिए अम्ल तहलील करती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है और जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो ये सिंपल मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी चीज की वजह से इनको वॉस्की कहा जाता है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। कॉमन एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारे जानदार आते हैं, लेकिन इधर से कॉमनली आपको एग्जांपल दी गई है विद रेफरेंस टू दी बायोलॉजी 9th क्लास बायोलॉजी।
मज़ीद इंशाल्लाह ताला आपसे इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए सिर्फ थोड़ा-सा वेट होगा, इंशाल्लाह ताला आपको विदिन 2 डेज़ नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को बायोलॉजी विद वलीद को सब्सक्राइब करते रहें और मोस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी क्लिक लाज़मन कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर लाज़मन कीजिएगा। अस्सलाम।